अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील TFD स्पोर्ट्स के साथ हाजिर है। इससे पहले कि मैं शो की तरफ जाऊं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय नया नाज़ाबाद। लेजेंड क्या होता है? क्या आप कह देते लेजेंड है? दिस जेंटलमैन सिटिंग बिसाइड मी इज अ ट्रू लेजेंड, ए लेजेंडरी फिगर, आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट। कभी भी अपने 60 साल जर्नलिस्टिक कैरियर में कभी नौकरी नहीं की, किसी की नौकरी नहीं की। BBC, टेलीग्राफ, द टाइम्स, सबसे ऑफर आई पाकिस्तान से ऑफर आई, लेकिन इन्होंने फ्रीलांस रहे। मैंने पूछा क्यों ऐसा किया? कहेंगे यार, अगर मैं फ्रीलांस ना रहता ना तो फिर पूरी दुनिया में इतनी क्रिकेट कवर नहीं कर सकता था। मैं एक जगह बंद के बैठ जाता था। दुनिया क्रिकेट में, जर्नलिज्म की दुनिया में 450 टेस्ट मैचेस को कवर करने वाले कमर अहमद साहब मेरे साथ बैठे। 450 आज तक किसी ने नहीं किया। गोरों ने क्रिकेट इजाद की, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर रही, किसी जर्नलिस्ट ने नहीं किया। रिची बेनो एंड जॉन वुडकॉक ने, वो कहते हैं कि उन्होंने 400 मैचेस देखे हैं, कवर नहीं किया। सो पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ दिस जेंटलमैन। कमर अहमद साहब एक क्रिकेटर भी हैं, 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, हैदराबाद को लीड किया, सिंध को लीड किया, ब्रॉडकास्टर हैं, BBC के लिए कमेंट्री की। कहां कहां इन्होंने ट्रैवल नहीं की। इस देश की सयाही में यह शख्स घूमता रहा, और इसीलिए मैंने कहा कि लेजेंड ऐसे ही लोग होते हैं। वी आर ऑनर्ड, TFD इज ऑनर्ड कि आज ये जहमत की इन्होंने हमारी दरख्वास्त पे यहां आए, एंड वी आर वेरी प्राउड। बाद में इनकी और भी तफसीलात मैं बताऊंगा। कमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ मदद किया है इस प्रोग्राम में, और आपने 2 तारीखों के पुल बांध दिए। नहीं कमर साहब, ये मेरे पास, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स रियली। कमर साहब, ये लेट्स टॉक स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब ये बताइए कि क्या PSL कराची में हो सकता था जो वहाँ शिफ्ट किया गया? क्यों नहीं हो सकता था? जितने भी चोंचले मैं उसे कहूँगा इनको भुगतने पड़े हैं अबू धाबी के, या उन लोगों के जिनका इस PSL से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और जितनी इन्होंने मेहनत तो काविश की है इसको फाइनल स्टेजेस के मैचेस को कंप्लीट करवाने का PSL 6 के, वो बहुत आसानी से कराची में हो सकते थे। और जिस तरह इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया मुख्तलिफ टाइम्स में, ये वो, तो ये इस लॉकडाउन लगा कर भी ये अगर मैचेस को, टूर्नामेंट को कंप्लीट ही कर रहा था, तो यहाँ भी बगैर किसी मुश्किलात के दरपेश आए हुए ये काम कर सकते थे लोग। अच्छा कमर भाई, ये बताइए, अगर आप PSL को कंपेयर करें IPL के साथ, कैसा लगता है आपको? देखिए, IPL एक ब्रांड बन गया इंडिया में। वो PSL से बहुत पहले शुरू हुआ था, और PSL तो बात की पैदावार है, और बाकी जो लीग्स हैं ऑस्ट्रेलिया की और वेस्ट इंडीज़ की या श्रीलंका, जो भी कहें, ये सब बात की पैदावार हैं, PSL के बाद की इनफैक्ट पैदावार है। तो मैं समझता हूँ कि PSL एक किस्म का कि लाइफ लाइन बन गई है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जिस तरह दूसरी लीग्स आप देखेंगे, इसकी जो मकबूलियत है, सिर्फ 120 बॉलों का ये गेम है, 20 ओवर का। मैंने जिस तरह की क्रिकेट दुनिया में कवर की है, तो मुझे बड़ा तजुब सा होता है कि ये 120 बॉल की क्रिकेट है क्या, और इसकी एंजॉयमेंट सिर्फ मैं समझता हूँ कि जुए और सट्टेबाजी में है। हर 2 मिनट के बाद एक बैट्समैन आउट हो रहा होता है। अगर आप मैच देखें, मैंने आज तक एक T20 का मैच कवर नहीं किया है। मैं 3 PSL के ओपनिंग सेरेमनी में एज ए इन्वाइटी गया हूँ, मैंने मैच नहीं देखा। यहाँ रुक जाइए, इन्होंने T20 मैच कवर नहीं किया, लेकिन 732 ODI इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने कवर की है, 9 वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं, विजडन में इनका नाम है। अच्छा, लेट्स कम टू द डोमेस्टिक क्रिकेट। आप ये बताइए कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कब बेहतर होगी? अब ये देखिए ना, अभी तक इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी, और अभी तक वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके। खबर साहब, देखिए, मैं उस ज़माने में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ जिस ज़माने में सिर्फ 7 टीमें थी, और
खिलाड़ियों को 15 रुपये 20 रुपये मिलते थे मैच खेलने के, मुझे मिलते थे 5 या 10 रुपये खाजन ट्रॉफी खेलने के, अयूब ट्रॉफी में खेलने के। अब कोई शख्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की खेलता है तो 25-30 हज़ार उसको मिल जाते हैं एक मैच, कम से कम। पाकिस्तान की क्रिकेट के जितने भी सुपरस्टार आपकी नज़रों से गुजरे हैं पिछले 30-40 साल में, 50 साल में, वो पाकिस्तान की इसी डोमेस्टिक क्रिकेट की पैदावार रहे हैं, जिनको लोग मलाइन करते हैं, जिन लोग कहते हैं कि ये अनसिस्टमेटिक है और ये इसमें कोई तसलसल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए कि क्या हनीफ मोहम्मद, क्या वसीम बारी, क्या अब्दुल कादिर, क्या इंज़मामुल हक, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सलीम मलिक, आप जिस शख्स का नाम लेंगे वो इसी पाकिस्तान की जिसको कहते हैं ख़राब डोमेस्टिक क्रिकेट से निकले हुए लोग। यूँ हैं कि मैं जब खेलता था तो 660 में थी और उस वक्त कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं खेलती थी सिवाय सर्विसेज के, और एक रेलवे की टीम भी थी। लेकिन हफीज़ कारदार जो पाकिस्तान के पहले ऑफिशियल टेस्ट मैचों में कैप्टन थे, पढ़े लिखे आदमी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वारिकशार से काउंटी क्रिकेट खेले हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने देखा कि अगर ये क्रिकेट की सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी रही कि लोगों को 5-10 रुपये 20 रुपये मिल रहे हैं खेलने के क्रिकेट, और तो ये अपने घर का वो क्या चलाएंगे, क्रिकेट कैसे खेलेंगे। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रीज़न की वजह से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने कहा कि आप खिलाड़ियों को हायर करें, हॉकी के, क्रिकेट के और भी गेम्स के, और इनको तनख्वाहें दें, अपनी टीमें बनाएं और वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलें। ये पहला मौका था दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में कि ऐसा सिस्टम अब्दुल हफीज़ कारदार लेकर आए, जिसकी वजह से खिलाड़ियों की शक्लें निकल आईं, घर का चूल्हा जलने लगा, लोगों को तनख्वाहें मंथली उसकी सिक्योरिटी हो गई। लेकिन इसके पीछे पड़ गए हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो ख़ुद एक बेहतरीन ऑलराउंडर अपनी ज़िंदगी में बन गए थे। रिचर्ड हेडली, कपिल देव और इयान बोथम का अगर आप नाम लें, इसकी मेरे ख्याल में इमरान खान से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने खेली है पाकिस्तान में। हाँ, अच्छा सर ये बताइए, पाकिस्तान में कहते हैं कि ख़ासतौर पर कराची में क्रिकेट मैदान बहुत कम है, फुकतान है, एक नया स्टेडियम बना है, नया नाज़ाबाद, आपका इत्तेफाक हुआ है जाने का वहाँ? मैं बड़ी खुशी से यही कह सकता हूँ कि मैं 3-4 दफ़ा वहाँ इन्वाइटेड था। ग्रेट। और मुझे देख कर इतनी खुशी हुई कि कराची शहर में एक ऐसे शोबे ने और एक ऐसे आरिफ हबीब साहब ने, उन लोगों ने इस नया नाज़ाबाद में जिस तरह का ग्राउंड बनाया हुआ है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है मेरी नज़र में। अच्छा कमर भाई, एक बात मुझे बताइए, आप इतनी सारी चीज़ें आपने की हैं, इतनी सारी चीज़ें आपने, राइटर आप हैं, जर्नलिस्ट आप हैं, ब्रॉडकास्टर आप हैं, क्रिकेटर आप हैं, आपको एंजॉय किया क्या आपने? सही मानो में देखिए, बात यह कि मैं क्रिकेटर तो था, और क्रिकेट खेलने के ज़माने में मैं इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेजुएट हुआ, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट था, मास्टर्स इन इंग्लिश। यस। मेरे ज़माने में जो मेरे क्लास फेलो बन गए थे कुछ लोग, चूँकि 1-2 साल मैंने इम्तहान नहीं दिया था क्रिकेट की वजह से, तो उसमें सईद सिद्दीकी कमिश्नर कराची के, और फॉरेन सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख, रोशन ज़मीर होम सेक्रेटरी, सारे मेरे क्लास में, मंजर अकबर, ये सारे लोग मेरे क्लास में थे। आई वॉज द ओनली फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो मेरे अपने पेरेंट्स का चैलेंज मैंने कबूल कर लिया था, इसलिए कि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको करके दिखा दूँगा। तो मैं जब फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, तो मेरे घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई। ये मेरी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, फार मोर देन ए गेम में, कि उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर नहीं बनाया, ये आर्ट्स पढ़ाई करेगा क्या। और मेरी फर्स्ट एंड लास्ट जॉब पाकिस्तान में, मैं ब्यूरो चीफ था, यू बिलीव, माई फर्स्ट एंड लास्ट जॉब, और PPI न्यूज़ एजेंसी सिंध का मैं ब्यूरो चीफ था, और मैं भुट्टो और अयूब खान के साथ ट्रैवल किया करता था 1961 से 63 तक। आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई जॉब, तो मेरी तनख्वाह थी 100 रुपये महीना 1961 में, मैं ब्यूरो चीफ था। तो मैं बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिली इंग्लैंड जाने की क्रिकेट खेलने के लिए लीग में।
और फिर मुझे लोगों ने, फैमिली ने तंग करना शुरू कर दिया कि साहब आप डॉक्टर नहीं है, लॉयर नहीं है, कि आप करेंगे क्या। तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी इंग्लैंड में और मैंने सहाफ़त पढ़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास हुआ और उसके बाद इंग्लिश जर्नलिज्म में घुसना एक कार्यदारत जिसे कहते हैं, अंग्रेज़ों के टक्कर में आ जाना। मैं बड़ा लकी था कि मुझे बीबीसी ने एक ऐसा मौका दिया और मेरी आवाज़ टेस्ट की बीबीसी उर्दू सर्विस ने कि क्या मेरी आवाज़ रेडियो के लिए सही है कि नहीं है। तो जब मैं उस आवाज़ के टेस्ट में पास हुआ तो मुझे मौका मिला टेस्ट मैचेस कवर करने का। तो लोग अंग्रेज़ मुझे जानने लगे ग्राउंड में, लॉर्ड्स में और ओल्ड ट्रैफर्ड में और एजबास्टन वगैरह में। तो उनको जब पता पड़ा कि मेरा बैकग्राउंड क्रिकेट है, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक स्पिन बॉलर हूँ, तो फिर मुझे जॉब्स मिलनी शुरू हो गई। टाइम्स, गार्डियन, टेलीग्राफ, इंडिया के अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और क्रिकेट की बाइबल, विजडन, आलमनक। और मुझे एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी बरतानिया के जॉन वुडकॉक, टाइम्स अखबार के चीफ क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट, ने कहा एक चीज़ याद रखना ज़िंदगी में कि डोंट बिकम ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर, एक्सक्लूसिव काम करो, तुम सिर्फ क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाओ तो तुम्हारी इज़्ज़त होगी दुनिया में। तो मैं अब तक क्रिकेट का रिपोर्टर, क्रिकेट का कमेंटेटर हूँ, क्रिकेट का राइटर हूँ। और कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है इस गेम के अंदर जिसमें मैंने पार्टिसिपेट न किया हो एज ए कमेंटेटर। वर्ल्ड कप का मैं कमेंटेटर था 92 के, द ओनली एशियन कमेंटेटर ऑफ द 92 वर्ल्ड कप ऑफ टेलीविज़न न्यूजीलैंड। मैं, जेफरे बायकॉट, ग्लेन टर्नर, सारे। तो मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मेरे माँ बाप ने को जब ये बताया गया कि आपका बेटा जो है वो बीबीसी पे बोल रहा होता है, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया। और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने मुझे ख़त लिखने शुरू कर दिए कि ये तो उनको पैसे भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा कि ये अंग्रेज़ जो है ये बग़ैर किसी पैसे के किसी से जॉब नहीं करवाते हैं। बाय द टाइम माई फादर पास्ड अवे आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई प्रोफेशन। ग्रेट। अच्छा, एक बात है, क्रिकेट लवर्स के लिए एक बात है, फार मोर देन ए गेम, वो किताब पढ़ने वाली क्रिकेट लवर्स थे और जिनको क्रिकेट से पसंद भी नहीं है लेकिन फिर भी वो किताब पढ़े। वो एक क्रिकेट की हिस्ट्री है। कमर साहब की अभी 1 साल पहले उसकी लॉन्चिंग हुई है, पढ़ने वाली किताब है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज रीड दैट बुक, फार मोर देन ए गेम। खूबसूरत नाम, खूबसूरत पब्लिकेशन और उसके कंटेंट को देखिएगा, यू विल नो लॉट अबाउट, आपकी आंखें खुल जाएंगी जो उसमें इंसिडेंट्स इन्होंने पेश किए हैं। कमर साहब, उसमें किताब का जो आप नाम ले रहे हैं ना, वो उस किताब का नाम फार मोर देन ए गेम इसलिए है कि वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, मेरे आंखों के सामने पाकिस्तान बना है, मैंने मरते हुए लोगों को देखा है एज ए स्कूल बॉय, और मैंने माइग्रेट किया है, मैंने क़ायद-ए-आज़म को देखा है और मैं मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रा हूँ इस दस्त की सयाही में। और इसीलिए इस किताब का नाम फार मोर देन ए गेम है, इसलिए कि इसमें क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की कहानी है और मुझे जिस हिंदू फैमिली ने बचाया था उनकी कहानी है। और जब मैं बीबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया और पहली दफ़ा इंडिया गया टेस्ट मैच कवर करने, तो मैं हिंदू फैमिली से मिलने गया, तो उसकी कहानी है, आप समझ सकते हैं वो सीन। और फिर कहानी है इसमें इमरान खान एंड मी, 17 पेज का चैप्टर है जिसको पढ़ के काफ़ी आपको नॉलेज हो जाएगी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में और हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में। फिर मेरी उसमें कहानी है नेल्सन मंडेला को इंटरव्यू करने की। आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी एवर टू इंटरव्यू मंडेला। जब वो प्रिजन से निकाले गए तो 27 साल बाद, तो मैं इन्वाइटेड था एज ए गेस्ट साउथ अफ्रीका में। तो मैं और गवास्कर उनके घर जाकर उनसे मिले और उनका मैंने इंटरव्यू किया। इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ, मीटिंग ब्रैडमैन, डॉन ब्रैडमैन और मेरी माय गॉड। बट देखिए, अब ये इससे आगे अब मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कमर अहमद साहब, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, TFD इज ऑब्लाइज्ड दैट यू केम टू द स्टूडियो। और ये कहानियाँ, लेकिन मेरी प्लीज़ आपसे एक मतलब फिर रिक्वेस्ट होगी, वो किताब ज़रूर पढ़ें। रियली इकबाल जमील को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। कमर भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। माय प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम।